मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसकी पेयरिंग है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। तो आज हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। टॉपिक का नाम है बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। जो बायोलॉजी है ये जानदार चीज़ों का मुतालिया है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ब्रांच है, एक आप कह सकते हैं किस्म है। एंड लाइक अदर साइंसेस, और दूसरी जो साइंसेस हैं उनकी तरह इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। ये कुदरत को समझने का एक रास्ता है। बायोलॉजिस्ट डील्स विद द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ये कुदरत में जो जानदार चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड इनका ताल्लुक़ होता है। एंड विद द नॉन लिविंग थिंग, और उन बेजान चीज़ों के साथ भी इनका ताल्लुक़ होता है। विच अफेक्ट द लिविंग थिंग एनी वे, जो कि किसी भी रास्ते से या किसी भी तरह से जानदार चीज़ों पे असरअंदाज होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी जो है, जो बायोलॉजी है उसका मतलब है कि जानदार चीज़ों का मुतालिया या उन बेजानदार चीज़ों का भी मुतालिया जो कि जानदार चीज़ों पर किसी तरीके से असरअंदाज होती हैं। दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, और ये कोशिश करते हैं समझने की। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ये कोशिश करते हैं समझने की, उनकी वजाहत करने की, इंटीग्रेट करने की। ठीक है, अज्जा, या आप कह लें कि उनको कंबाइन करना डिफरेंट चीज़ों को। एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द लिविंग थिंग्स, और ये बताने की कि जो जानदार चीज़ें हैं उनको अंदर क्या क्या फंक्शन हैं, वो किस तरह से ज़िंदा रह रहे हैं। तो उनको जानदार चीज़ों को जो कुदरत के अंदर पाई जाती है उनको मुकम्मल तौर पे उनकी वजाहत करना भी है। द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। लफ्ज़ी मतलब जो बायोलॉजी का है उसका मतलब है जानदार चीज़ों का मुतालिया, ज़िंदगी का जो मुतालिया है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ। ये बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए कि हम ज़िंदगी की तारीफ़ कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि ज़िंदगी के बारे में हम बायोलॉजी में बताने से कासर हैं। बायोलॉजी लाइक द आंसर टू क्वेश्चन, और हम कुछ जो कह लें कि सवालात हैं उनके जवाब देने से कासर हैं। जैसा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मतलब क्या है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। वाई शुड देयर बी लाइफ, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी क्यों मौजूद है या ज़मीन पे ज़िंदगी क्यों पाई जाती है। दीज आर द क्वेश्चन नॉट यूजुअली टेकन अप बाय द बायोलॉजिस्ट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस काबिल नहीं है कोई इन सवालात के जवाबात दे सके। एंड आर लेफ्ट टू फिलोसफर एंड थियोलॉजियंस, और फिर ये जो इन सवालात के जवाबात हैं वो फ़िलासफ़र या फिर थियोलॉजियंस कहते हैं, मजहबी स्कॉलर जो फ़िलासफ़ी वाले हैं या फिर जो मजहबी स्कॉलर हैं वो ही इनके जवाब दे सकते हैं। बायोलॉजिस्ट मेनली डील्स विद द मैटर रिलेटिंग टू होल लाइफ वर्क्स, और बायोलॉजिस्ट का काम होता है सिर्फ ये बताना कि ज़िंदगी कैसे काम कर रही है या जानदार चीज़ें कैसे ज़िंदा रह रही हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते कि ज़मीन पे ज़िंदगी क्यों है या ज़मीन पे ज़िंदगी क्यों पाई जाती है, ज़िंदगी का मतलब क्या है। तो जो थियोलॉजियंस हैं, जो फ़िलासफ़र, हम दे सकते हैं। जैसा कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात जो है अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। तो इससे हम जवाब दे सकते हैं
कि ज़मीन पे ज़िंदगी क्यों मुमकिन है, जबकि बायोलॉजिस्ट इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट के लिए ज़िंदगी इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, एक सेट है, एक गुच्छा है या एक कलेक्शन है करेक्ट खसूसियात की, दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो कि जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान में वाज़िया फ़र्क बताती है, इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग। जो चीज़ें हैं, जो बेजानदार चीज़ें हैं, उनके अंदर मुर्दा जानदार भी पाए जाते हैं। मतलब जो जानदार होते हैं वो बाद में मर जाते हैं, तो मुर्दा जो है वो भी पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जो जानदार चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं। कम्प्लेक्स एंटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हैं। आर कंपोज्ड वन और मोर सेल, जो कि एक या एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। कंटेन जेनेटिक्स प्रोग्राम, और इनके अंदर एक ख़ास किस्म का जीन्स पाई जाती है, जीन्स की खसूसियात होती हैं। कैन एक्वायर, जो कि हासिल करती हैं, यूज़ एनर्जी और एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरियस केमिकल रिएक्शंस, और इनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए। कैन ग्रो इन साइज, जानदार चीज़ें अपने जो बॉडी है उसके साइज़ में भी इंक्रीज़ होती हैं। मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, और वो अपने अंदर का जो माहौल है उसको मुकम्मल तौर पे क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, उसको तब्दील होने नहीं देते। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने ही जैसे। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, और वो अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों को क्या करते हैं, उनके ख़िलाफ़ रद्द अमल भी ज़ाहिर करते हैं। Any object possessing all these characteristics simultaneously can be declared as a living thing. वो तमाम जानदार जिनके अंदर ये खसूसियात पाई जाती हैं एक ही वक्त में, उनको हम जानदार कह सकते हैं। एंड इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर बायोलॉजिकल स्टडी, और ये जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको इस जानदार के बारे में, जिसके बारे में ये सारी टेक्सटिक खसूसियत पाई जाती हैं, जिसमें वो उनके लिए स्टडी का एक ज़रिया है, या आप कह लें उसको वो स्टडी करना चाहिए। साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी। जो बायोलॉजी है ये बहुत ही वसी कह लें कि एक फील्ड है स्टडी का। इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ लिविंग थिंग, और इसमें जानदार के हर पहलू के बारे में बताया जाता है। Therefore, ताहम वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेड, और इसी वजह से बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में बुक्स अवेलेबल हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन मालूमात देती हैं। इट इज़ बट नेचुरल टू डिवाइड दिस साइंस इनटू क्वाइट अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, और इसलिए हमने इस साइंस को, इस कुदरत को समझने के लिए, जो साइंस है इसको छोटी छोटी शाखों में, बहुत ज़्यादा शाखों में हमने तकसीम किया फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए, ऑफ कंप्रीहेंडिंग द एंड स्टडी बायोलॉजी, और ताकि हम इसको मुकम्मल तफसील के साथ बायोलॉजी को स्टडी कर सकें, उसका मुतालिया कर सकें। यू आर श्योरली फेमिलर, यू आर श्योरली फेमिलर, आप इसके बारे में यकीनन जानते हैं, एट दिस एज, इस वक्त, विद इकोलॉजी। इकोलॉजी ये ब्रांच है, ये शाख है बायोलॉजी की। इकोलॉजी वो कह लें कि ब्रांच है जिसमें जानदार और उसके माहौल के दरमियान में जो ताल्लुक़ है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशन विद देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका जो ताल्लुक़ है किसी जानदार का, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट से लेकर जब तक
के बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती उस वक्त तक जो एम्ब्रियो है उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट आर्गन्स हैं उनके फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं किसी भी जानदार की जो बैरूनी साख्त है। एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, इसको हम एनाटमी भी कहते हैं। बैरूनी साख्त का मुताला मॉर्फोलॉजी है, और अगर अंदरूनी साख्त का मुताला कहें तो इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर हम एनाटमी भी कहते हैं। उसके बाद पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसल्स क्या है? किसी भी जानदार के मरने के बाद उसकी जो बकियात होते हैं उसको हम फॉसल्स कहते हैं। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जानदार के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। जेनेटिक्स कहते हैं हेरिटेज मटेरियल की स्टडी, जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जू जियोग्राफी से मुराद ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। दीज आर द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द एनवायरनमेंट रिलेशन, और ये वो ब्रांचेज हैं जो कि हमें बताती हैं कि जानदार का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके फंक्शन क्या क्या है, उसकी साख्त कैसी है, फार्म एंड इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर और उसकी अंदरूनी साख्त कैसी है। फॉसल टिश्यूज़ के बारे में, यानी फॉसल्स के बारे में, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी मैंने पहले ब्रांचेस के नाम लिए थे, अब उनको एक एक लफ्ज़ में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इकोलॉजी का हम पढ़े हैं एनवायरनमेंट रिलेशन, एम्ब्रियोलॉजी का डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी का फंक्शन, मॉर्फोलॉजी जो है इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्म स्ट्रक्चर, और आप कह लें कि उसकी शक्ल सूरत का मतलब, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर यानी कि एनाटमी जिस तरह मैंने बताया था। उसके बाद पैलेंटोलॉजी फॉसल्स, हिस्टोलॉजी टिश्यू, एवोल्यूशन इंसेस्ट्रल हिस्ट्री, जेनेटिक्स हेरिडिटी, जू जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल नेचर, कुदरत के अंदर जानदार की जो तकसीम है रिस्पेक्टिवली, या के बाद दीगरे। In addition to these branches, there are a number of other branches. इन branches के, इन शाखों के साथ साथ बहुत ज़्यादा मकदार में और भी कह लें कि बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, जैसा कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मराइन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी एंड सोशल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये कुछ ब्रांचेस है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक आज का समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।